ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर की करणी विहार थाना पुलिस ने वाहन चोर रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने सरगना सहित 4 वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। ये जानकारी पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम ऋचा तोमर ने दी। गिरोह का सरगना पुलिस का पूर्व कांस्टेबल कपिल शर्मा दुष्कर्म के केस में जेल काट रहा था। जेल में रहकर उसने प्लान बनाया और जेल से बाहर आकर गिरोह बनाया और वारदात की। पुलिस ने 7 कार 2 बाइक बरामद की हैं, तो वहीं 2 दर्जन से अधिक वाहन चोरी की वारदात करना उन्होंने कबूल किया है। पहले पुरानी गाड़ियों को खरीदते थे और उसके चेसिस नंबर काट के रख लेते थे। उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वे अपने पास में रख देते थे और उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी देकर बाकी की गाड़ी को कबाड़ी को बेच देते थे। इसमें ये 40-50 हज़ार रुपये कमा लेते थे। उसके बाद में फिर ये उसी में की गाड़ियों की रैकी करते थे और रैकी करके उन वाहनों को चुराते थे। और जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है और क्या कुछ पुलिस को इनसे खुलासा हुआ है? देखिए भानु, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरे गिरोह का जो सरगना है, रैकेट का जो सरगना है वो कपिल शर्मा है और वो पुलिस महकमे में कार्यरत है। हालांकि फिलहाल सस्पेंड चल रहा है क्योंकि एक मुकदमे में उसे 3 महीने की जेल हुई थी और उसके बाद फिर उसे सस्पेंड कर दिया गया। इस दौरान जब वो जेल में थे उसी दौरान कपिल शर्मा ने राजेश मीणा, जो कि वाहन चोर था, उसके साथ पूरा एक व्यू रचना बनाई। इस तरह से अपने ऐशो राम और अयासियों के लिए और शराब पार्टियों के लिए उसने इस तरह से जो चौपहिया वाहन है उनकी चोरी का पूरा प्लान बनाया। इसके अलावा इस पूरे मामले में उसकी ओर से जो 3 अन्य अभियुक्त थे उनको भी उनका साथ लिया गया और ये पूरी वारदात को इस तरह से अंजाम देते थे। अलग अलग यहाँ पर जो गुजर की छड़ी जो जयपुर का क्षेत्र है वहां पर किस तरह से गैराज में गाड़ियों के नंबर बदल दिए जाते थे, गाड़ियों के अलग से। लेकिन ये बड़ा जो खुलासा हुआ है, इस खुलासे में यही बात सामने आई है कि इस पूरी बारीकी से, क्योंकि जो डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर है उसने बताया कि अलग अलग टीमों का गठन करके अलग अलग लोगों को दबोचा गया और उससे में जो खुलासा हुआ उसमें ये बात सामने आई है कि करीब अब तक करीब 18 से 20 चौपहिया वाहनों को ये अपना शिकार बना चुके हैं और इसके अलावा कई और भी जो जुर्म है उन्होंने वो कबूले हैं। चोरी की जो वारदातें हैं उनको लेकर। जी योगेंद्र, कब से ये वारदात को अंजाम दे रहे थे और कहां इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है? क्या सिर्फ राजस्थान तक सीमित थे या अन्य राज्यों में भी? देखिए, इनके जो तार जुड़े हुए हैं वो अब तक इस बात सामने आई है कि ये पूरा जो गिरोह है अंतर्राज्यीय है, लेकिन कुछ यूपी के जो इलाके हैं वहां से भी इनका, हरियाणा और वहां पर भी इनका कई लेन देन की बात सामने आ रही है, जहां इन्होंने गाड़ियों को पास किया था नंबर बदल के। हालांकि वो गुत्थी अभी सुलझना बाकी है। फिलहाल यहाँ जो केस सामने आए हैं उसमें इन जो कपिल शर्मा सहित 4 अन्य जो अभियुक्त है उन्हें रिमांड पर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि और कोई इस चोरी के अलावा और कोई भी घटना है जिनमें इनके नाम सामने आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पुलिस पूरे मामले को लेकर खुलासा करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र पंचोली आपका तमाम जानकारी के लिए।